Good morning, students. We have done exercise 2.1 in previous class. Today we will start exercise 2.2 from question number first. Fill in the blanks. Fill in the blanks. Blanks को fill करना है, ठीक है. Question number A. 195 into dash is equal to 405 into डैश. यानी हमें दोनों तरफ देखना है. 195 इसके बराबर हो जाएगी. इसको किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि वो इसके बराबर हो जाए. तो आपको पता है इसको अगर हम 405 से करेंगे और इधर लिख देंगे 195 तो आंसर इक्वल हो जाएगा. ठीक है. बी देखो, बी है डैश प्लस 515 इज इक्वल टू 515. कौन सा ऐसा नंबर है कि उसमें प्लस करने पर, ऐसा नंबर प्लस करने पर 515 ही आंसर आए. तो आपको पता है किसी भी नंबर में 0 प्लस करेंगे तो सेम आंसर आएगा. हो गया. क्वेश्चन नंबर सी. सी है 5 प्लस 105 प्लस 2 इज इक्वल टू 5 प्लस डैश प्लस 2. अब देखो इसमें क्या किया है. 5 ब्रैकेट में 505 प्लस 2 किया. पहले इन दोनों को प्लस किया, लेकिन यहाँ पे अब इसने 2 बाहर निकाल दिया तो यहाँ पे हम 105 कर दें. आंसर में कोई फ़र्क थोड़ी आएगा. तीनों डिजिट सेम ही है, बस प्लस में क्रम चेंज कर दिया, सीरियल चेंज कर दिया केवल. ठीक है. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर डी. डी 1 2 8 into 100 minus 2 is equal to 128 into dash minus 128 into dash. अब आंसर सेम आए. ठीक है. 128 इंटू तो आंसर सेम आने के लिए क्या करेंगे कि 128 को एक बार 100 से मल्टीप्लाई किया और माइनस 128 को एक बार किससे कर दिया 2 से. तो आंसर सेम आएगा. हो गया चेंज. कहीं कोई चेंज नहीं होगा. ठीक है. इसको हम इससे भी मल्टीप्लाई करें इससे भी करें तो आंसर सेम आएगा. डायरेक्ट करो चाहे इस तरह से लिख दो. तो ये देखो हमने इस तरह से लिख दिया, इसका मल्टीप्लाई और बीच में आ गया माइनस. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर ई. ई है 5 इंटू 92 इंटू 20 इज इक्वल टू डैश इंटू 92. अब हमें ये देखना है कि किस तरह से मल्टीप्लाई करें. एक ही डिजिट है तो 92. ठीक है. तो 20 को 4 से मल्टीप्लाई करके एक साथ लिख दें. इतना हो जाएगा 0 5 2 जा 10. यानी 100 से अगर 92 को मल्टीप्लाई करें तो सेम आंसर आएगा. अगर आप इस तरह से लिख दो, दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ 2 टुकड़े में था, इसको हमने दोनों को एक जगह कर दिया इंटू 92. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सेकेंड. फाइंड द सम यूजिंग सुटेबल रीअरेंजमेंट ऑफ नंबर. फाइंड द सम यूजिंग suitable रीअरेंजमेंट. ठीक है. ऑफ क्वेश्चन आप अपने बुक से देख लीजिएगा. ऑफ नंबर्स मतलब नंबर्स को एक सही तरीके से रीअरेंज कर दो और फिर सब निकालो. जैसे ए 266 प्लस 508 प्लस 234. अब इसको हमें क्या करना है, रीअरेंज करना है. रीअरेंज का मतलब है कि इसको हम सूटेबल तरीके से ले लें. सूटेबल तरीका जैसे कि हमें पता है कि वंस की प्लेस पे देखो 0 किससे आ रहा है, इन दोनों से नहीं आ रहा, लेकिन 6 और 4 से आ रहा है 0. तो हम क्या करें, पहले 508 प्लस इन दोनों को एक जगह कर दें 2 3 4. अब देखो 508 प्लस इन दोनों को प्लस करेंगे
तो 6 और 4 10 कैरी 1, 6 और 1 7 और 3 10 कैरी 1, 2 और 1 3 और 2 5। अब आसान हो गया, दोनों का 8 0 0 प्लस किया 0 और 5 और 5 10। अब देखो हमने कितना इजीली प्लस कर दिया, वरना वैसे सीरियल में लगाए बिना या फिर उसको प्रॉपरली ऐड किए बिना इजी नहीं था, तो हमने अरेंजमेंट चेंज कर दिया केवल। बी में देखो 205 प्लस 196 प्लस 104 96 प्लस 104 प्लस 95 हो गया। अब आप देखो इनको अरेंजमेंट देखें तो इन दोनों को तो एक जगह कर दें, 205 प्लस 95, और देखो 6 और 4 10 होता है तो इनको एक जगह कर देते हैं, 196 प्लस 104। अब देखो प्लस करो, 5 और 5 10 कैरी 1, 9 और 1 10 कैरी 1, 2 और 1 3, प्लस इनको भी प्लस कर दे, 6 और 4 10 कैरी 1, 9 और 1 10 कैरी 1, 1 और 1 2 और 1 कैरी थी 3। तो अभी हो गया कितना, 300 और 300 600 हो गया सीरियल से जमाने की वजह से। तो यही है एक रीअरेंजमेंट ऑफ नंबर्स। क्वेश्चन नंबर सी 521 521 प्लस 378 प्लस 79 प्लस 122। अब देखो हम 1 और 9 10 हो सकता है, तो इनको एक ग्रुप बना दिया, 521 प्लस 79। देखो 8 और 2 10 होता है, तो इनका अलग ग्रुप बना दिया, 378 प्लस 122, 9 और 1 10 कैरी 1, 8 9 10 कैरी 1, 5 और 1 6, प्लस इनका किया 8 और 2 10 कैरी 1, 8 और 2 10 कैरी 1, 4 और 1 5। अब इनको प्लस किया 600 प्लस 500, ये हो गया 00, 5 और 5 10 और 1 11, तो ये हो गया 1100 हो गया। फाइंड द सम यूजिंग सुटेबल रीअरेंजमेंट ऑफ नंबर्स। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। एक सेकेंड, क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो है फाइंड द प्रोडक्ट यूजिंग एसोसिएट प्रॉपर्टी ऑफ नंबर। मतलब उनको एक जगह ग्रुप बना के आप उसको नंबर्स निकाल सकते हो, ग्रुप बना के। जैसे देखो क्वेश्चन नंबर 3 डाल दूँ। क्वेश्चन नंबर 3 फाइंड द प्रोडक्ट using associative property ठीक है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी से आप नंबर्स का मल्टीप्लाई निकालने के लिए देखिए, जैसे है 50 इंटू 29 इंटू 80। हमें क्या करना है, ऐसे दो नंबर्स इसमें से निकालने हैं जिनका आंसर 0 बनता है, मतलब वंस की प्लेस पे। तो देखो ये दोनों का नंबर का आंसर वंस की प्लेस पे 0 होता है। जैसे 50 इंटू 80 कर दे एक ग्रुप में, इंटू कर देते 29। देखो अब 50 को 80 से मल्टीप्लाई करेंगे, डबल 0, इसका 0 इसका 0, और 8 को 5 से करेंगे, 8 5 जा 40 इंटू 29। अब देखो इसी हो गया 3 0 इसके, 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 9 जा 36 कैरी 3, 4 2 जा 8 और 3 11 हो गया। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ग्रुप बना दिया हमने अलग, है ना। नेक्स्ट है इसी का बी 125 इंटू 799 इंटू 4। तो हमने क्या किया, 799 को तो छोड़ दिया और अंदर ग्रुप बना दिया पहले 125 इंटू 4, क्योंकि इनका आंसर मल्टीप्लाई करने पर 0 आएगा। 1 से ही देख लिया करो, 4 5 जा 20, तो 799 इंटू इससे किया 4 5 जा 20 कैरी 2, 4 2 जा 8 और 2 10, 4 5 जा 20 कैरी 2, 4 2 जा 8 और 2 10 कैरी 1, 4 1 जा 4 और 1
5 हो गया। अब देखो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम, 500 में डबल ज़ीरो है, इधर है नहीं। अब 5 से मल्टीप्लाई करो, 5 9 से, 5 9 जा 45, कैरी 4, 5 9 जा 45 और 4 49, कैरी 4, 5 7 जा 35, 35 में 4 प्लस किया तो 39 हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर सी में है 4 इंटू 572 इंटू 4 इंटू 572 इंटू 50। तो देखो 572 इंटू, इन दोनों नंबर को कर देते हैं 4 इंटू 50, क्योंकि इनसे ज़ीरो आएगा। तो 572 इंटू, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिखिए 0, 4 5 जा 20 हो गया इजी। अब आराम से मल्टीप्लाई करो, 200 के डबल ज़ीरो लगाओ और 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, कैरी 1, 2 5 जा 10 और 1 11 हो गया। तो ये हो गए आपके 3 क्वेश्चंस, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन वी विल डू इन नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।